क्या आप जानते हैं कि महिलाएं अपने पति से कितना और कब तक प्रेम करती हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि माता पिता अपनी बेटी की शादी धनवान परिवार में करना चाहते हैं, यह सोचकर कि उनकी बेटी का जीवन सुखमय रहेगा। लेकिन मित्रों, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि धनवान घर में शादी करने से जीवन सुखद ही होगा। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के माध्यम से इस सवाल का जवाब जानेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। आज के समय में, विशेषकर कलयुग में, युवक युवतियां किसी न किसी से बातचीत करते हुए प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन जब उनका विवाह संभव नहीं हो पाता तो कई बार वे अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। यह सब अब आम हो चुका है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी महिलाएं अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं और कौन सी महिलाएं दिखावे के लिए पति से प्रेम करती हैं, लेकिन पराये पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों, यह कथा देवी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद पर आधारित है। एक दिन देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और एक जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, समस्त महिलाएं अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी आयु तक यह प्रेम स्थायी रहता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, यह एक अद्भुत और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर सभी पुरुषों को जानना चाहिए। मैं इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। सत्यभामा ने वचन दिया कि वह इस कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, जो इस कथा को ध्यान से सुनता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है, लक्ष्मी जी उसका घर त्याग देती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध प्रदेश में वीरपुर नगर नामक एक नगरी थी। उस नगरी के समीप एक घना जंगल था जहाँ केवल जंगली जानवर रहते थे। उस नगरी में युवराज नामक एक राजा राज करता था जिसकी आयु 45 वर्ष हो चुकी थी। हालांकि वह अभी तक अविवाहित था क्योंकि उसे कोई भी स्त्री सुंदर नहीं लगी। मित्रों, उस राज्य के एक जंगल की चर्चाएं चारों ओर फैली हुई थीं। कहा जाता था कि वह जंगल इतना डरावना था कि वहां न तो कोई आता था और न ही कोई जाता था। उस जंगल में केवल जंगली जानवरों का बसेरा था। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने उस जंगल को स्वयं जाकर देखने का निश्चय किया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उनके लिए एक अश्व तैयार किया जाए। अश्व पर सवार होकर राजा जंगल की ओर रवाना हुए। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो उनकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। राजा ने सोचा, मैंने तो सुना था कि इस जंगल में कोई नहीं आता जाता, फिर यह कुटिया यहाँ कैसे? राजा उत्सुकता से कुटिया की ओर देखने लगे। कुटिया के पास उन्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो वह स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। राजा उस स्त्री को दूर से ही देखते ही रह गए और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह स्त्री इतनी आकर्षक थी कि राजा का दिल तुरंत उसके प्रति खिंच गया। राजा धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए और स्त्री का आकर्षक शरीर देखकर महसूस किया कि वह एक वेश्या है। लेकिन उसकी सुंदरता ने राजा को इतना प्रभावित किया कि न चाहने पर भी राजा उसकी ओर देखते ही रह गए। राजा ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, मैं आपके सौंदर्य पर मोहित हो चुका हूँ, कृपया मुझसे विवाह कर लीजिए। यह सुनकर वह वेश्या मुस्कुराई और बोली, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूँ, मेरा किसी से प्रेम करना संभव नहीं है। वैश्या का धर्म केवल धन से प्रेम करना होता है। वह आगे कहने लगी, हे राजन, हमारे जीवन में हर दिन नए लोग आते हैं। वे मेरे ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं और मुझे स्वर्ण मुद्राएं देकर चले जाते हैं। मैं वैश्या हूँ और मुझे यह सब करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि मैं आज तक अविवाहित हूँ और अपना जीवन एक विवाहित स्त्री की तरह जी रही हूँ। राजा ने कहा, हे देवी, मुझे यह सब पहले से पता है, फिर भी मैं आपकी सुंदरता से इतना मोहित हो चुका हूँ कि मैं किसी भी स्थिति में आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वैश्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज, आप जैसे धर्म परायण और शक्तिशाली राजा के लिए यह उचित नहीं होगा कि आप मुझ जैसी तुच्छ वैश्या से विवाह करें। इससे आपका समाज में अपमान होगा। आपको अनेक सुंदर और गुणवान राजकुमारियां मिलेंगी जिनसे विवाह कर आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसने आगे कहा, हे राजन,
यदि आप चाहें तो एक बार मेरे साथ समय बिताकर अपने राज्य लौट जाइए, लेकिन कृपया विवाह का विचार त्याग दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं आपकी बात समझता हूँ, फिर भी मैं आपकी सुंदरता और आपके प्रति अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं केवल आपसे विवाह करना चाहता हूँ और किसी अन्य से नहीं। मित्रों, तब वह राजा उस वैश्या की खूबसूरती और मोहक व्यक्तित्व से पूरी तरह मोहित हो गया था। उसका प्रेम अब उसकी समझ पर हावी हो चुका था और वह उसके प्रति इस कदर आकर्षित था कि खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। अंततः राजा के बार बार निवेदन करने पर वैश्या ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो पहले मेरी कुछ शर्तों को स्वीकार करना होगा। यदि आप मेरी शर्तें मान लेते हैं तभी मैं आपकी रानी बनने को तैयार हूँ। राजा ने तुरंत कहा, हे देवी, आप जो भी कहेंगी मैं मानूंगा, कृपया अपनी शर्तें बताइए। तब वैश्या ने कहा, हे महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे वृद्ध माता पिता मेरे साथ आपके महल में रहेंगे। आपको उनकी पूरी देखभाल करनी होगी। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा हुई तो मैं आपके महल को तुरंत छोड़ दूंगी। दूसरी शर्त यह है कि महल में रहकर मैं जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मुझ पर कोई पाबंदी लगाई मैं उसी दिन महल छोड़कर चली जाऊंगी। राजा, जो पहले ही उसके प्रेम में अंधा हो चुका था, तुरंत सहमत हो गया। उसने कहा, हे देवी, आपकी दोनों शर्तें मुझे स्वीकार हैं। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। अब आप मुझसे विवाह कर मेरे साथ महल चलिए। आपके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा और वैश्या का विवाह संपन्न हुआ। वैश्या अपने माता पिता को लेकर महल में आ गई। राजा ने उन्हें एक सुंदर कक्ष में ठहराया और उनके आराम के लिए विशेष प्रबंध करवाए। मित्रों, जब यह खबर प्रजा तक पहुंची कि राजा ने एक वैश्या से विवाह कर लिया है तो प्रजा बहुत नाराज हो गई। वे कहते थे, हमारे राजा के लिए तो सैकड़ों राजकुमारियां लाइन में खड़ी हैं, फिर भी उन्होंने एक वैश्या से विवाह कर लिया। परंतु राजा ने प्रजा की नाराजगी की परवाह नहीं की। समय बीतने के साथ राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूब गया कि वह राजकाज के काम तक भूलने लगा। उसने दरबार लगाना छोड़ दिया और सारा समय अपनी पत्नी के साथ बिताने लगा। इस बात से मंत्रीगण और प्रजा बेहद परेशान हो चुके थे। आखिरकार मंत्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ शातिर चोरों को बुलाकर कहा, तुम्हें उस वैश्या के माता पिता की हत्या करनी होगी। इसके बदले तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। चोरों ने स्वर्ण मुद्राओं का लालच देखकर यह काम स्वीकार कर लिया। रात के तीसरे पहर जब महल में सन्नाटा था, चोरों ने चुपके से महल में प्रवेश किया और वैश्या के माता पिता के कक्ष में पहुंच गए। जैसे ही वे उन्हें मारने की कोशिश करने लगे, माता पिता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे घबराकर चोरों ने जल्दबाजी में उन्हें मार डाला और वहां से भाग निकले। वैश्य ने जब अपने माता पिता की चीखें सुनी तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लगता है माता पिता को कोई परेशानी है। वे दोनों दौड़कर कक्ष में पहुंचे और देखा कि माता पिता की हत्या हो चुकी थी। राजा ने कुछ चोरों को भागते हुए देखा और उनका पीछा किया, लेकिन चोर जंगल की ओर भाग निकले। काफी देर चोरों को ढूंढने पर भी नहीं मिले। उसके बाद राजा खाली हाथ महल में लौट आया। वैश्या ने रोते हुए राजा से कहा, हे महाराज, अब क्या होगा? आपने मेरा वचन तोड़ दिया। आपकी लापरवाही की वजह से मेरी शर्तों का पालन नहीं हो सका। राजा ने दुखी होकर कहा, हे देवी, मैं अपना वचन निभाने में असफल रहा। अब आपकी इच्छा है वही करें। मैं आपको रोकने का अधिकार खो चुका हूँ। मित्रों, इस प्रकार राजा ने प्रेम में सब कुछ खो दिया और उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती उजागर हो गई। मित्रों, जब राजा ने वैश्या से अपने प्रेम का इजहार करते हुए उसे वापस राजमहल चलने के लिए कहा तो वह वैश्या बोली, हे महाराज, मैं आपकी शर्तों के अनुसार आपके महल को छोड़ चुकी हूँ और अब वापस लौटना मेरे लिए संभव नहीं है। यह कहकर वह वैश्या अपने कुटिया की ओर चल पड़ी। राजा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें नम थीं और मन भारी। वह सोचने लगा, जिसे मैं अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज मानता हूँ वह मुझसे दूर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा? मित्रों, राजा उस वैश्या के वियोग में इतना डूब गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। रातें उसकी बेचैनी में गुजरने लगीं। वह कभी बिस्तर पर करवटें बदलता तो कभी उठकर बैठ जाता। उसे बस वही अपनी पत्नी के साथ प्यार भरे बिताए पल बार बार याद आते, जो अब उसकी पहुंच से दूर थी। कुछ दिनों बाद राजा ने अपने आप को संभालने का प्रयास किया और निर्णय लिया कि वह एक बार फिर पत्नी से मिलने जाएगा। अपने घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर रवाना हुआ, जहां उस वैश्या की कुटिया स्थित थी। कुटिया पर पहुंचकर राजा ने वैश्या से कहा, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी हैं। आपकी शर्तों का पालन न कर पाने के कारण आप मुझे छोड़कर चली गईं, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जब से आप गई हैं, मेरी नींद,
शांति और जीवन का सुकून सब छिन गया है। कृपया मेरे साथ वापस चलिए। यह सुनकर वेश्या ने राजा की ओर देखा और कहा, हे महाराज, मैं कुछ समय के लिए आपके साथ रही, लेकिन आपने मेरी शर्तों का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने महल छोड़ दिया। आपको यह भी पता है कि मैं एक वेश्या हूँ और वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। वेश्या तो हर रोज नए पुरुषों से मिलती है और अपना जीवन यापन करती है। मेरे लिए आपका प्रेम और विवाह कोई मायने नहीं रखता। राजा ने जवाब दिया, हे देवी, मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूँ, आप मेरी जीवन संगिनी है। वैश्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज, आपके जैसे पुरुष तो न जाने कितने आए और चले गए। मैं अपने शरीर को बेचती हूँ और इसी से अपना जीवन चलाती हूँ। मेरे लिए हर पुरुष एक जैसा है। आपने मेरी शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकती। यह सुनकर राजा ने विनती की, हे प्रिय, आप मुझ पर दया करें, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब वैश्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे महाराज, मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि एक राजा का किसी वैश्या से प्रेम करना और उसे अपनी पत्नी बनाना शोभा नहीं देता। वैश्या का जीवन पापों से भरा होता है। हम हर दिन किसी न किसी पुरुष की लालसा का शिकार बनते हैं। यह जानने के बाद भी आप मुझसे प्रेम कर रहे हैं, यह आपकी गरिमा के लिए उचित नहीं है। दूसरी बात, समाज की नारियां अपने पतियों को भगवान मानती हैं। वे अपने पति की सेवा करती हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ रहती हैं, लेकिन यह नियम वेश्याओं पर लागू नहीं होता। समाज की नारियां अपने पति को किसी और स्त्री के पास जाते नहीं देख सकती, क्योंकि इससे उनके परिवारों में कलह पैदा होती है। तीसरी बात, एक पुरुष को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पत्नी ही नहीं, पति को भी पतिव्रता होना चाहिए। लेकिन हे महाराज, मैं वैश्या हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। मेरे लिए धन सबसे बड़ा सत्य है। जहाँ धन मिलेगा मैं वहीं जाऊंगी। इसलिए हे महाराज, अब आप अपने महल लौट जाएं और मुझसे कोई आशा न रखें। वेश्या का जीवन इसी उद्देश्य से चलता है कि वह अपना गुजारा करने के लिए अपने शरीर का व्यापार करती है। जहाँ उसे अधिक धन मिलता है वह वहीं की रानी बन जाती है। जितनी अवधि के लिए उसे भुगतान किया जाता है वह उतने समय तक उस व्यक्ति की साथी होती है। जब एक व्यक्ति का समय समाप्त हो जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ जाती है और उससे भी धन अर्जित करती है। यही वेश्या का कार्य है, अपने शरीर को बेचकर जीवन यापन करना और हर दिन किसी न किसी की रानी बनना। हे राजन, वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन समाज की नारियों का धर्म होता है, जो अपने पति और बच्चों का साथ निभाने में निहित है। यदि किसी पुरुष के पास धन की कमी हो या वह धन कमाने में सक्षम न हो तो उसकी पत्नी को उसका साथ छोड़ना नहीं चाहिए। यह कर्तव्य है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ खड़ी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन की कमी के चलते कोई स्त्री अपने परिवार को छोड़कर किसी धनवान पुरुष का साथ चुन ले। पत्नी को अपने पति का साथ निभाना चाहिए, चाहे वह निर्धन ही क्यों न हो। उसे पति को ताने देने या लड़ाई झगड़े करने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में न केवल उनका जीवन कष्टमय होगा, बल्कि उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास भी नहीं हो पाएगा। यदि कोई स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई करती है तो उसके घर में आई हुई संपत्ति भी टिक नहीं पाएगी। माँ लक्ष्मी आएंगी लेकिन तुरंत चली जाएंगी। पत्नी का यह धर्म होना चाहिए कि वह अपने पति को सहारा दे, उसे हौसला दे। उसे अपने पति से कहना चाहिए, स्वामी आप चिंता न करें, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। यह प्रेम ही उनके रिश्ते को सशक्त बनाता है। आजकल के समय में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन इन तकरारों के बावजूद यदि प्रेम और विश्वास बना रहे तो उनका रिश्ता मजबूत रहता है। हाँ, समस्या तब आती है जब ये विवाद आस पड़ोस में चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसे मामलों में अक्सर पति पत्नी के बीच का प्रेम समाप्त हो जाता है और उनका अलगाव हो जाता है। समाज की स्त्रियों का यह धर्म है कि वे अपने पति का आदर करें और उसकी आज्ञा का पालन करें। हालांकि यदि पति गलत कार्य करने को कहे या कोई अनुचित बात बोले तो स्त्री को उसका विरोध करना चाहिए। माता अनुसुईया का उदाहरण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपने पति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। माता अनुसुईया और उनके पति निर्धन थे, लेकिन उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि उन्हें धनवान पुरुष का साथ चाहिए। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए तन मन से अपने पति की सेवा की।
उनके लिए उनके पति ही उनके परमेश्वर थे। माता अनुसुईया ने अपने पति के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर जीवन व्यतीत किया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति को शक्ति और सहारा दिया। उनके समर्पण और प्रेम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है जहां पति पत्नी एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में निभाएं। मित्रों, स्त्री के लिए सबसे बड़ा खजाना उसका पति होता है। धन का मतलब केवल सोना चांदी या बहुत सारे पैसे से नहीं होता। सच्चे अर्थों में पत्नी का सबसे बड़ा धन उसका पति और उसके बच्चे होते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग में कई स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रुपया, पैसा और संपत्ति बन गई है। पति के महत्व को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। आपने अपने आसपास, गांवों में, पड़ोस में या शायद अपने ही घर में यह देखा होगा कि धन को लेकर कितनी लड़ाइयां होती हैं। इसी कारण हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। फिर वह वेश्या कहती है, हे राजन, आप वेश्याओं के मोहजाल में मत पड़िए। जो प्रेम आपको मुझसे लग रहा है वह सिर्फ एक भ्रम है। आप इस प्रेम में अंधे हो गए हैं और सही गलत का विचार नहीं कर रहे। हे राजन, एक राजा को अपने बारे में कम और अपनी प्रजा के बारे में अधिक सोचना चाहिए। आप अपनी प्रजा के कल्याण पर ध्यान नहीं दे रहे और अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। हे राजन, हर दिन मेरी मुलाकात न जाने कितने पुरुषों से होती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और राज्य में वापस लौट जाएं। किसी योग्य राजकुमारी से विवाह करें ताकि आपकी प्रजा को एक आदर्श महारानी मिल सके। इससे आपका राज्य सुखी रहेगा। राजा उस वैश्या की बातों को सुनकर अपनी गलती को समझ जाता है। वह उस वैश्या से क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने कर्तव्यों से भटक गया था, लेकिन आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं आपका आभारी हूँ। इसके बाद राजा अपने महल लौट जाता है और एक सुंदर व गुणवान राजकुमारी से विवाह करता है। वह अपने राज्य को समर्पित होकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पत्नी को अपने पति से सच्चा प्रेम करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। इसी तरह पति को भी अपनी पत्नी से हमेशा प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ भी यह प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए।